है दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हार्ड वर्क सेंटर में। आज आपके लिए लेकर के आए ऐसा टॉपिक, अगर आप भी 2025 में मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं या जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना समय गवाए हुए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। जानते हैं बौद्ध धर्म की शुरुआत जो है कहाँ से होती है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनके पिता जो है शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम था महामाया। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। फिर इसके पिता जो है इसकी मौसी प्रजापति गौतमी से शादी कर लेते हैं। फिर जो है इसका पालन पोषण, सिद्धार्थ का पालन पोषण इसकी मौसी प्रजापति गौतमी करने लगती है। फिर समय जो है धीरे धीरे बीतते गया। एक दिन जो है एक महात्मा कौंडल ऋषि से इसके पिता जो है पूछे, मेरा बेटा जो है बड़ा होकर, कौंडल ऋषि बोले आपका बेटा जो है या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। जैसे ही यह बात सुने सन्यासी का बात, तो इसके पिता जो है चिंतित हो गए। फिर जो है तो बोला इस सब का कोई उपाय नहीं है गुरुदेव। तो बोला इसका एक ही उपाय है, अगर किसी का विकास रोकना है तो उसका शादी करा दीजिए। तभी जो है उसका वह उस जीवन में, गृहस्थ जीवन में वह फंस करके रह जाएगा, वह सन्यासी नहीं बन पाएगा। तो यही सब सोच कर जो है उसका विवाह कराया जाता है। सिद्धार्थ का शादी करा दी जाती है यशोधरा के साथ 16 वर्ष की आयु में। टाइम जो है समय धीरे धीरे बीतते गया। एक दिन जो है नगर भ्रमण के लिए सिद्धार्थ जो अपने महल से बाहर निकले अपने सारथी का नाम था चन्ना, इसके घोड़े का नाम था कंतक। जैसे ही सारथी के साथ महल से बाहर निकलते हैं तो पहला दृश्य देखा, एक देखा बूढ़ा व्यक्ति को। फिर और बूढ़ा व्यक्ति को देखते ही इसके मन में जो क्वेश्चन उठ गया और पूछा, या अपना सारथी चन्ना से क्वेश्चन पूछता है, या इंसान जो ऐसा क्यों हो गया? बोला जो है सब बूढ़ा होगा, अंत में सब बूढ़ा हो जाएगा, सब जो है यहाँ से सबको जाना पड़ेगा। दूसरा जैसे ही कुछ दूरी गया, आगे गया तो देखा दूसरा दृश्य। क्या देखा? दूसरा दृश्य देखता है एक जो है बीमार व्यक्ति को। फिर जो है यह बीमार व्यक्ति को देखकर पूछा, यह इंसान जो है ऐसा क्यों है? बोला यह जो है सब बीमार होगा, सब जो है मरेगा, सब बूढ़ा होगा। फिर जैसे ही आगे गया थोड़ा दूर तो देखा एक तीसरा दृश्य में देखा किसी की अर्थी उठ रही थी। तो पूछा यह जो इंसान लेटा क्यों है? बोला यह लेटा नहीं है, यह जो है लेट गया है, यह भगवान के पास चल गया है। और आपकी मम्मी जो थी महामाया, वह भी भगवान के पास जो चली गई है। अंत में सबको वहीं जाना है। आपके पिता भी वहीं जाएंगे, आप भी वहीं जाइएगा, हम भी वहीं जाएंगे, जितना भी लोग हैं पृथ्वी पर, जो भी मनुष्य है, सबको वहीं जाना पड़ेगा। यही चारों बात सुनकर जो है सिद्धार्थ के मन में जो है वैराग उत्पन्न हो गया। और वह जो है वैराग उत्पन्न हो गया। और वह जैसे ही घर आते हैं अपनी पत्नी को यह सब सारी बातें बताते हैं तो इसकी पत्नी जो है चिंतित हो जाती है। और एक दिन ऐसा आता है सिद्धार्थ जो है 29 वर्ष की आयु में जो है गृह त्याग कर देते, अपने घर को छोड़ देते हैं यशोधरा और राहुल को छोड़ करके यह आ जाते हैं कहाँ? वैशाली आ जाते, बिहार में आ जाते, वैशाली में। इसके पहला गुरु हुए अलार कलाम जी हुए। इनसे जो इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। दूसरा गुरु रुद्रक राम जी हुए, जिनसे जो है योग दर्शन की शिक्षा ली। समय जो है जैसे ही बीत रहा था, सिद्धार्थ जो है अपने 5 मित्रों के साथ जो है यह तपस्या करने चले जाते हैं सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में, सारनाथ के मृगदाव वन में जो है तपस्या करने चले जाते हैं। फिर जो वहाँ 6 साल तक जो है तपस्या करते हैं अपने 5 दोस्तों के साथ। लेकिन इस तपस्या से उसको कोई फल नहीं मिलता है और वह जो है निराश हो जाते हैं। तो वहाँ जो है एक सुंदर कन्या जो है उस जंगल में जो है इसको दर्शन देती है सिद्धार्थ को। और वह बोलती है बिना को इतना ज़ोर से ना खींचे कि वह जो है उसका जो है तार टूट जाए, इतना कम भी ना करे कि वह बजे ही नहीं, मतलब एक लय से जो है कोई भी चीज़ होना चाहिए। तो यही बात सुनकर जो है महात्मा बुद्ध जो है 5 दोस्तों को छोड़ देते हैं सारनाथ के मृगदाव वन में। और यह चले आते हैं गया में आते हैं। और वहाँ जो है निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी के नाम से अभी जानते हैं, उसके तट पर जो है पीपल वृक्ष के नीचे यह जो है ध्यान जो है अपना करने लगते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसको वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या हो जाता है? ज्ञान की प्राप्ति। तब जो है यह जो है सिद्धार्थ से इसका नाम जो है महात्मा बुद्ध हो गया। क्या नाम हो गया? महात्मा बुद्ध हो गया। चलिए यही सब जो है हम एक पॉइंट में हम जो यही सब लिखे हैं। चलिए आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, यह पॉइंट जो छोटा पॉइंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए बिना समय गवाए हुए चलिए हम अपना पॉइंट पे चलते हैं। तो संस्थापक कौन है?
बोलिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध जी है। जन्म हुआ था आप लोग को बता दिए 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। आप लोग देखते होंगे सबका बचपन का कुछ ना कुछ नाम रखा जाता है, तो इसके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। पिता का नाम था शुद्धोधन। इनके पिता जो है शाक्य गण के मुखिया थे। मुखिया को जो है प्रधान भी कहते हैं या राजा भी कहते हैं। तो इनकी माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया। इनके 7वें दिन ही इनकी माता का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। फिर जो इसका पालन पोषण, सिद्धार्थ का पालन पोषण किसने किया? प्रजापति गौतमी, जो उसकी मौसी थी। फिर जो सिद्धार्थ का जो समय बीतते गया, सिद्धार्थ का विवाह कराया जाता है यशोधरा, एक सुंदर कन्या जिसका नाम है यशोधरा के साथ 16 वर्ष की आयु में कराया जाता है। उससे एक पुत्र होता है जिसका नाम है राहुल। एक दिन सिद्धार्थ अपने महल से बाहर घूमने निकले, तो इन्होंने कितना दृश्य देखा? 4 दृश्य देखा। तो 4 दृश्य जैसे ही महल से बाहर निकलेंगे तो किसके साथ? एक सारथी के साथ निकले। सारथी कहते जो घोड़े का लगाम पकड़ के साथ साथ चलता है। तो सारथी का नाम था चन्ना, घोड़े का क्या नाम था? कंतक नाम था। देखते हैं पहला दृश्य क्या देखता है। पहला दृश्य देखता है एक बूढ़ा व्यक्ति, आप लोग को बता दिए बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा क्या देखता है? एक बीमार व्यक्ति देखता है। तीसरा देखता है किसी की अर्थी उठ रही थी। फिर उससे आगे ही जैसे ही दूर जाता है तो देखा एक सन्यासी को देखा। इसी 4 दृश्यों के कारण जो इनके मन में क्या हो गया? वैराग उत्पन्न हो गया। और यह जो है अपना घर छोड़ देता है। कब? 29 वर्ष की आयु में जो अपना घर को छोड़ करके घर छोड़ देता है। घर छोड़ने की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण। कितना बार यह क्वेश्चन जो है कितना कंपटीशन में देखें यह पूछा गया है। फिर बिहार आ गए। कहाँ आ गए? बिहार में वैशाली आ गए। और पहला गुरु हुआ इसका अलार कलाम। अलार कलाम से इन्होंने जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। फिर दूसरा गुरु कौन होता है? रुद्रक राम से। रुद्रक राम से जो है योग दर्शन की शिक्षा ली। महात्मा बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। कितना यह क्वेश्चन जो है कितना जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, जनरल कंपटीशन के। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। चलिए अब जो है और अगला जो है चर्चा करेंगे। या जो है 5 दोस्तों के साथ जो है सारनाथ के मृगदा वन में जाते हैं और वहाँ जो है तपस्या करने लगते हैं। उससे उस तपस्या से कोई फल नहीं मिला तो वह 5 दोस्तों को छोड़कर सिद्धार्थ जो है कहाँ चल जाते हैं? वह जो है गया चल जाते हैं। गया चल जाते हैं, वहीं तपस्या करते हैं, वहीं उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसका नाम जो है सिद्धार्थ से क्या हो जाता है? महात्मा बुद्ध हो जाता है। चलिए यह सब जो है हम अगले वीडियो में यह सब चीज़ की चर्चा करेंगे। चलिए।